Hello everyone, hope you all are doing good. So as you all know कि जो हमारा एमएड फोर्थ सेम है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे हमारे। एक आईसीटी वाला तो सबके लिए कॉमन है, राइट। एक डिफरेंटली एबल्ड है, एक करिकुलम डिज़ाइनिंग है और एक ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, राइट। तो जैसे कि अभी हमने बाकी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट जो वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी सारे डाल चुकी हूँ टॉपिक, ठीक है, सभी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको पता ही है कि आपके एग्ज़ाम्स में छुट्टियाँ बहुत कम है, इनफैक्ट छुट्टी है ही नहीं है, ठीक है, तो उसको ध्यान से कर लेना। एंड दिस इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो मैं आज प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी आपके लिए एमएड फोर्थ सेम की लाइफ लॉन्ग लर्निंग की सारे टॉपिक्स। इसके बाद आपको उसी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, राइट। तो हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं ए पार्ट, जो टॉपिक का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब देखिए, एक ही टॉपिक है जी, जो ए पार्ट है इसमें एक तरह से 4 टॉपिक बनते हैं। पहले तो हमें फ़िलासफ़ी पता होना चाहिए क्या होती है, फिर हमें सोशियोलॉजी पता होना चाहिए क्या होती है, फिर फ़िलासफ़ी की कंपैरिजन करेंगे हम एजुकेशन से कि क्यों ज़रूरत है, ठीक है, फिर सोशियोलॉजी की कंपैरिजन करेंगे कि क्या नीड एंड इम्पॉर्टेंस है सोशियोलॉजी की, राइट। तो ये 4 चीज़ें आपको 4 वीडियोस बन के मिलेंगी सीक्वेंस वाइज। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, राइट। क्योंकि देखो कंसेप्ट भी लिखना ही है आपने, वहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो आज हम करेंगे फ़िलासफ़ी, ठीक है जी। उससे पहले लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि फ़िलासफ़िकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस कर रहे हैं हम, राइट। तो फ़िलासफ़ी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है? पहले तो लर्निंग क्या होता है? लर्न करना, बुक से रट्टा मारने वाला लर्न नहीं, लर्न करना। कहने का मतलब कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ लर्न करते हैं, राइट। कुछ भी, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो हमारे आसपास, हमें क्या है, कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। स्कूल के बाद की जो लाइफ होती है वो तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, राइट। वैसे ही हम क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि जो लर्निंग होती है ना वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होती है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर कोई पर्सन ये बोले कि मैं तो अब स्कूल से हट गया, मतलब अभी मैं कुछ लर्न नहीं करता, मैं कुछ नहीं पढ़ता, तो ये सब नहीं होता। लर्निंग ही लाइफ लॉन्ग होती है। आप जहाँ भी जाओगे कहीं ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, राइट। इट मे बी गुड हैबिट्स, कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है, किसी के कल्चर के बारे में हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि आपको वहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए। मतलब रोज़ आपको बुरा अच्छा हर तरह का इंसान मिलेगा और हर कुछ ना कुछ चीज़ सिखाएगा, राइट। उसे बोलते हैं लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर्मल स्कूल एजुकेशन, कि जो लर्निंग है सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं होती। इट स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न एंड एंड विद द डेथ। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, जन्म होता है हमारा, हम लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा, उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कैसे कोई चीज़ उठानी है, कैसे वॉक करनी है, कैसे क्रॉल करनी है, बहुत सी चीज़ें सिखाते हो। और ये चीज़ें एंड तक चलती रहती हैं जब तक आपकी डेथ नहीं होती, राइट। लर्निंग नेचुरल और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है हमारे ब्रेन का। एक्टिवली और पैसिवली हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम पैसिवली की बात करें, सोते रहो सारा दिन, कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई नुकसान होगा, तो उस टाइम आपको पता लगेगा कि काश मैं उस टाइम ये काम कर लेता, मैं तो सोता रहा। तो वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। एक्टिवली या पैसिवली हमें कुछ ना कुछ लाइफ से सीखने को मिलता ही है। सो फॉर द लाइफ टाइम ब्रेन कीप्स ऑन लर्निंग, ठीक है जी। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती, राइट। नाउ लाइफ लॉन्ग लर्निंग 3 मेथड से होती है। एक तो होता है, देखो, फॉर्मल लर्निंग हम जो करते हैं। फॉर्मल लर्निंग होती है जब हम स्कूल में जाते हैं, डेली प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, वैल्यूज़ सीखते हैं, ठीक है, कल्चरल वैल्यू सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें हम क्या हैं, जब हम प्रॉपर एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करके पढ़ाई करते हैं, लर्न करते हैं, वो होती है फॉर्मल लर्निंग। फिर आते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होती है जो हम अपने आसपास इन्वायरमेंट से सीखते हैं,
राइट एक होती है नॉन फॉर्मल होती है जैसे फ्लेक्सिबल, डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं बच्चे, ठीक है, कई फॉरेन कंट्रीज़ वाले मतलब ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू पढ़ाई करते हैं, वो होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग। राइट 3 तरह की लर्निंग होती है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है। नेक्स्ट, अब मेन जिसके बारे में हमने बताना है जिससे रिलेट करके वो है फ़िलॉसफ़ी। अब फ़िलॉसफ़ी क्या होता है, हमने लर्निंग की बात तो कर ली कि हमें लर्न करना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब चलती रहती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। अब फ़िलॉसफ़ी का उससे क्या रिलेशन है? फ़िलॉसफ़ी मैं अब अगर आपको सिंपल से वर्ड में समझाऊँ कि अगर आपने एग्ज़ाम में लिखना है तो ध्यान से बस इतनी चीज़ याद रखना, फ़िलॉसफ़ी हमें बताती है कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, और कौन सी राइट है, कौन सी रॉन्ग है, ठीक है जी। कोई चीज़ मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है। हमेशा फ़िलॉसफ़ी में वाई क्वेश्चन होता है, वाई, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये अगर टेबल है तो ये टेबल वुड का ही क्यों है, मतलब अगर ये प्लास्टिक का तो प्लास्टिक का क्यों, मतलब हर चीज़ वाई, कि यूनिवर्स में ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, ठीक है, कैसे ये चीज़ आई, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है, ये जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कहाँ से आई, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ के पीछे का क्या रीज़न ढूंढना है, वो होती है फ़िलॉसफ़ी। आई होप दिस इज़ क्लियर कि फ़िलॉसफ़ी क्या होता है, कि ऐसी चीज़ क्यों है। ये मोस्टली वाई क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन व्हाट ये क्वेश्चंस इतने नहीं होते, ठीक है जी, कि ये चीज़ सही क्यों है, यही गलत क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर किसको बोलते हैं, हम फ़िलॉसफ़ी को बोलते हैं। कि फ़िलॉसफ़ी की फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है जी, वो ज़्यादा डीप चला जाएगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पहले भी हमने किया था, अगर आपको याद हो, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में वो चीज़ें हैं इसमें सारी। राइट, so the term philosophy is derived from the Greek word philosophia, literally means love of the wisdom। कि जो फिलॉसफी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है फिलॉसफिया, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी किस चीज़ की स्टडी होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है। कौन से क्वेश्चंस? अबाउट द एग्जिस्टेंस, कि ये चीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, अबाउट द नॉलेज, अबाउट द वैल्यूज़, कि ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, माइंड से रिलेटेड, रीज़न, लैंग्वेज, ये सब क्वेश्चनिंग्स हैं जो फिलॉसफी से रिलेटेड है। राइट, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हु वी आर, मैं यहाँ क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हम क्यों ह्यूमंस हैं, एनिमल्स क्यों हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, बहुत से क्वेश्चंस जो लाइफ से रिलेटेड आपके दिमाग में आए, वो सारी क्या होती है? फिलॉसफी होती है। राइट, अकॉर्डिंग टू माइकल के अकॉर्डिंग फिलॉसफी इज़ द आर्ट विच टीचेज अस हाउ टू लिव। ठीक है जी, माइकल ने कहा कि फ़िलॉसफी एक क्या है? आर्ट है, जो हमें सिखाती है हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, फ़िलॉसफी अगर दिमाग में पड़ जाए कि मतलब एक तरह से मोक्ष प्राप्ति कहते हैं ना जिसको, अगर आपको पता लग जाए कि आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत डीप क्वेश्चनिंग होती है, जो महात्मा लोग होते हैं उनको पता होती है। फिर वो कहते हैं ना ऐसे कि ये तो बस आत्मा है, ये शरीर का कोई काम नहीं है, ये सब चीज़ें वो होती है बहुत ही मतलब डीप स्टडी करना, तो हमें पता लग जाएगा कि हम जी क्यों रहे हैं, हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिलॉसफी कंसर्न्ड होती है विद द स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, कि ऐसा क्यों है, अगर जन्म लिया है तो मरना क्यों है, ठीक है, जी क्यों नहीं सकते, मतलब बहुत सी जो रियलिटीज़ हैं लाइफ की वो हम फिलॉसफी के थ्रू पढ़ते हैं। इट इज़ अचीव्ड बाय इंक्वायरिंग इनटू व्हाई ऑफ द थिंग्स, व्हाई रेदर देन हाउ और व्हाट। ठीक है जी, आई होप समझ आ गया, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जब फिलॉसफी, सोशियोलॉजी ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाए ना, तो उस टाइम वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। ठीक है, कईयों को इंटरेस्ट होता है, कईयों को नहीं होता, ठीक है, बट पढ़ाना है, अभी पेपर है तो करना पड़ेगा। इसके बाद बस ए पार्ट हमारा ये यूनिट 1 ही है जो ज़्यादा फिलॉसफी सोशियोलॉजी में जाता है, ठीक है, बाकी तो अडल्ट लर्निंग पे ही, एजुकेशन पे ही है, तो वो ईजिली हो जाएगा हमारा। देन फिलॉसफी ग्रीक वर्ड से लिया गया, फिलॉसफिया मतलब 2 में डिवाइडेड है, फिलियो एंड सोफिया। फिलियो मतलब लव एंड सोफिया मतलब विजडम, दैट इज़ लव ऑफ विजडम। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। राइट, अब
फिलॉसफी 3 मोड्स में डिवाइडेड है, एक है स्पेक्यूलेटिव, एक है प्रिस्क्रिप्टिव, एक है एनालिटिक। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव एक्चुअल में क्या होती है, जो मोस्टली रियल और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स से डील करती है। ठीक है, रियलिटी से, हर चीज़ को रियलिटी से लिंक करती है। ठीक है, लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस है उसको लिंक करेगी। ठीक है, सर्च फॉर ऑर्डर, होलनेस एंड लिंकेज इन द रियल्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हर चीज़ को लिंक करना है। अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो क्यों काट के गई, कुछ लिंक तो करो, कोई लिंकेज होगा, क्यों काट के गई। वाई दे सर्च फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन। बर्ड्स उड़ते क्यों हैं, ठीक है, बर्ड्स तैरते क्यों नहीं है, मतलब कोई भी छोटी से छोटी जो भगवान ने चीज़ क्रिएट की है वो ऐसी क्यों है, वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। What method did they use? They made use of pure reasoning। ठीक है, इनको 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक है मेटाफिजिक्स, एक है एपिस्टेमोलॉजी। ये हमने प्रॉपर जो कंसेप्ट है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में किए थे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए जब हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में, ट्रुथ के बारे में, नॉलेज के बारे में, वो होती है मेटाफिजिक्स। जब हम नॉलेज की स्टडी करते हैं वो उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव 2 तरह से डिवाइडेड है। देन प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी क्या बोलती है, ये मोस्टली डील करती है उन चीज़ों से कि कोई चीज़ गुड है, बैड है, सही है, गलत है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ये सब क्वेश्चन से डील करती है। ठीक है, कि सही गलत क्या होता है, सही को सही क्यों बोलते हैं, सही को गलत क्यों नहीं बोलते। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ें इनसे डील करती है प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी। देन कम एनालिटिकल। एनालिटिकल तो सिंपल, मतलब जैसे आपका कोई नाम है, राम है, तो आप बोलोगे अरे राम नाम तो आया, पर ये आया कहाँ से, इसका मेन मीनिंग क्या है इस वर्ड का। ठीक है, तो वो दिया एनालिटिकल, एनालिसिस करना कि क्यों, कैसे आया, मीनिंग क्या है इस चीज़ का और क्यों है इस वर्ड, ये वर्ड एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं हम एनालिटिकल। जैसे एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे स्टडी करना कि इनका मीनिंग क्या है, ये क्यों बनाई गई है। ठीक है, ये वर्ड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वो होती है एनालिटिकल फिलॉसफी। आई होप अच्छे से समझ आ गया ये भी आपको, राइट। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फिलॉसफी। अब इतना पढ़ लिया, फीचर्स तो वही पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पहला, इट इज़ अ सेट ऑफ व्यूज़ एंड बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। फिलॉसफी क्या होती है, व्यूज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, लोगों के बिलीव्स होते हैं लाइफ को लेके और यूनिवर्स को लेके कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। रैशनल अटैम्प्ट टू लुक एट द वर्ल्ड एज अ होल। हम क्या करते हैं, वर्ल्ड को एज अ होल देखते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक प्रॉपर यूनिवर्स है, ये क्यों है, एज अ होल हर एक चीज़ को हम रिलेट करके देखते हैं। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग आउट आवर मोस्ट डीपली हेल्प कंसेप्शंस। कि इतना जो डीप हम सोचते हैं ये चीज़ें, ये रीज़न आउट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है, जो आज तक इतना किसी को पता नहीं लगा, सिर्फ महात्मा परमात्मा के अलावा। इंक्लूड द रीज़न, साइंस, लॉजिक हर एक चीज़ में। ट्राई टू सी द लाइफ एज अ होल, सर्च फॉर द ट्रूथ एंड रियलिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फिलॉसफी होती हैं। आई होप फिलॉसफी टॉपिक आपको इजीली समझ आ गया होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको पता लग गई होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो आज हमने फिलॉसफी की लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बेसिस पे। कल मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कराऊंगी फिलॉसफी और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड लिखा है यहाँ पे, बट इम्पोर्टेंस उसकी एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो फिलॉसफी और एजुकेशन जो उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में, या जो आगे आने वाले सिटीजन्स हैं एजुकेट होंगे उनकी क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है। मीन्स इन शॉर्ट हम कर फिलॉसफी और फिलॉसफी की नीड एंड इम्पोर्टेंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले अपना ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा कि एक्चुअल में फिलॉसफी होती क्या है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप फिलॉसफी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फिलॉसफी क्या होती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है। ठीक है जी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।